सुपर संडे का पहला मुकाबला, एक तरफ थी हैदराबाद की टीम, दूसरी तरफ विराट कोहली की टीम। पहली जीत की उम्मीद लेकर विराट की टीम मैदान पर उतरी ज़रूर थी। टॉस भी जीता, गेंदबाजी का फैसला भी किया, लेकिन जो बल्लेबाजी की डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने, शानदार बल्लेबाजी। पहले विकेट के लिए 185 रन जोड़े, 2 सेंचुरी लगी आईपीएल में। दूसरी बार ऐसे हुआ है जब 2 सेंचुरी लगी है। पहले विराट कोहली, अभी डिविलियर्स ने लगाई है और अब डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने। चर्चा की शुरुआत करेंगे। नितिन भारद्वाज भैया, प्रशांत हमारे साथ हैं। भैया, एक मतलब उम्मीद थी कि टफ फाइट देंगे, जीतेंगे, लेकिन जीत की हैट्रिक लगा सकती है चेन्नई शाम को, लेकिन उससे पहले हार की हैट्रिक लगा दी है विराट कोहली की टीम ने। जी हाँ, विराट के लिए तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जब से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। ना वो इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन बना पा रहे थे और ना अब आरसीबी की टीम का कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं। पिछले मैच में उन बल्लेबाजी देखी, मोइन अली तीसरे नंबर पर आए थे, इस बार मोइन अली चौथे पाँचवें नंबर पर आए हैं। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो जिस तरीके से विराट कोहली सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। देखा जाए तो आरसीबी की टीम में बड़े बड़े नाम हैं। विराट कोहली हैं, एटमायर हैं, आज एटमायर को ओपन करने भेजा, एबी डिविलियर्स हैं, लेकिन विराट कोहली की टीम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो यूनाइटेड यूनियन वाली जो बात होती है ना, हाँ, यूनिटी वाली बात है, वो कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है अच्छी बल्लेबाजी की है आज, जिस तरीके से वार्नर बल्लेबाजी की है, एक दस्तक दी है वार्नर ने, और एक टीम इंडिया के लिए और बाकी टीमों के लिए भी एक खतरा है कि जिस तरीके से वार्नर इस बार आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं और ऑरेंज कैप उन्होंने एक बार फिर हासिल कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि वार्नर वार्निंग देते जा रहे हैं कि ये भैया वार्नर से बच के रहना होगा वर्ल्ड कप में। प्रशांत, जॉनी बेयरस्टो 56 गेंद 114 रन, डेविड वार्नर 55 गेंद 100 रन, मतलब एक तरफा पूरा मुकाबला कर दिया। और जो बल्लेबाजी की शानदार, किसी गेंदबाज को टिकने नहीं दिया। युजवेंद्र चहल की बात करो आप, उमेश यादव की बात करो, मोहम्मद सिराज हो, ग्रैंड होम हो, या बरन, आज नए एक डेब्यूटेंट 16 साल के बर्मन पहला मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पहले मुकाबले में छाप छोड़ी नहीं, बल्कि शायद एक खौफ उनके मन में ना बैठ गया हो कि आईपीएल में इस तरह से बल्लेबाजी होती है क्या। देखिए, आरसीबी हारी नहीं, चली बल्लेबाजों की पारी। हैदराबाद के लिए आई जीत की बारी, और जॉनी बेयरस्टो और वार्नर ने जो खेली पारी। वाह, अगर तुम्हारी तरह राइम, अगर हैदराबाद आरसीबी की टीम अगर इस तरह की राइमिंग बना ले तो शायद दिन बदल जाए। देखिए, मैं पूरी तरफ तो हूँ राजस्थान की तरफ, लेकिन आज मैच हैदराबाद का है था। तो जिस तरह की पारी होती है, डेविड वार्नर ने लगातार 2 अर्धशतक लगाया। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने पिछले मैच में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था राजस्थान के खिलाफ। तो आज शायद सारा जो डिसीजन था विराट कोहली का पहले गेंदबाजी करना, वो उल्टा पड़ गया। और देखिए, मैदान पे सिर्फ और सिर्फ चौके छक्के दिख रहे थे। कोई गेंदबाज जो परफेक्ट लाइन बोलते ना, वो किसी की नहीं थी। ना भुवनेश्वर कुमार की, वो आज वो फिर कैप्टनसी कर रहे थे और फिर उनकी कैप्टनसी में फिर टीम फेल हो गई। पहले मैच में भी उन्होंने करी थी। तो भुवनेश्वर कुमार की कैप्टनसी नहीं, सामने वाली टीम की। देखिए, कन्फ्यूजन इतना होता है, मैचेस इतने होते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो विराट कोहली, देखिए, कहीं ना कहीं अब विराट कोहली पे दबाव जरूर है, क्योंकि आप टूर्नामेंट की स्टार्ट हार से करते हो तो आप एक फ्रेंचाइजी का भी दबाव होता है, टीम का भी दबाव होता है। और जिस तरह से आज दूसरा और तीसरा मैच भी हार गए, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, वो दिखा दिया है कि आईपीएल को फुल एंटरटेनमेंट का गेम क्यों कहा जाता है। विराट कोहली के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि विराट कोहली सोच रहे थे शुरू के 5-7 मैच जीत के वो थोड़ा आराम करने चले जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो हार रहे हैं, मुझे लगता नहीं उनको आराम चैन की, अगर वो आराम ले भी लेते हैं तो चैन की नींद उनको घर पे आ पाएगी, जिस तरीके से उनकी टीम खेले। और पिछले मैच के बाद उनके कोच ने बोला था कि उनको स्लो विकेट मिली, इस वजह से वो हार गए थे। लेकिन अब की बार तो विकेट भी बहुत अच्छी है, रन बड़े आसानी से बना रहे थे वार्नर और बेयरस्टो। तो मुझे लगता है कि कुछ भी सही हो नहीं रहा है, जल कर नहीं रही टीम कहीं भी, किसी तरीके से कहीं भी जल नहीं करी। और एक विराट की आपने बात की तो बता दो, 3 मैचों में सिर्फ 55 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। ना इतनी अच्छी फॉर्म दिखाई है, ऊपर से संदीप ने जो विकेट लिया उनका, 7 बार आउट कर चुके हैं विराट कोहली को एक आईपीएल में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले आईपीएल में अगर स्पिन गेंदबाजों के शिकार बन रहे, तो इस बार तेज़ गेंदबाज उन्हें। मुझे तो लग रहा है कि विराट कोहली कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हो रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है आराम, और वो खेल रहे हैं। मुझे लगता है उनका दिमाग में सिर्फ अभी एक ही चीज़ चल रही है कि आराम आराम आराम, किसी तरीके से आराम मिला जाए। जितनी, ऐसा कहते हैं ना कि हम जितना जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर भागने लगती है। वो जीत हासिल करना चाह रहे हैं, 3-4 मैच जीत के वो साइड बैठना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, एकदम उल्टा हो रहा है उसके। जो चीज़
वो पाना चाह रहे हैं उनको मिल नहीं रही है, कहने का मतलब ये है। तो विराट की फॉर्म इसलिए खराब, विराट की फॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से खराब चल रही है। मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन भारत में जो सीरीज गई है, एक आध मैच छोड़ दिया जाए तो उनकी फॉर्म लगातार खराब ही चल रही है। और केवल फॉर्म ही नहीं, उनकी कप्तानी भी खराब चल रही है, जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके आज से अगर प्लेइंग कप्तानी 11 की सेट बात कर रहे की हैं। तो मैं एक बार आपको बीच में रोक रहा हूँ मैं। जो शुरुआती ओवर्स थे, जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही थी, तब थोड़े इंस्ट्रक्शन विराट कोहली ने दिए थे, लेकिन मेरे को लग रहा है 6 ओवर के बाद जब 61 रन हो गए तो विराट ने गिव अप कर दिया था, कुछ कहना ही छोड़ दिया था गेंदबाजों को। आप क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस मर्जी को गेंद थमा दे रहे थे। युजवेंद्र चहल जो शुरुआत में उनसे लगातार ओवर डलानी चाहिए, जो विकेट निकाल सकते थे, उनको बाद में लेके आए कि वो जम चुके थे बल्लेबाज तब तक। कहीं ना कहीं कप्तानी में भी जो परेशानी है वो विराट के लिए बढ़ रही है। देखिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक चीज़ और है विराट के साथ। मोहम्मद सिराज, जो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, बहुत महंगे साबित हुए थे एक बार फिर। मतलब वो उनका जो फेवरेटिज्म वाला जो चक्कर है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे चिपका हुआ है। जैसे मोहम्मद सिराज को लगातार खिला रहे हैं, जबकि पिछले T20 में बहुत भारी, बहुत महंगे साबित हुए थे। 50 से ज़्यादा रन दिए थे उन्होंने दोनों तीनों मैचों में। आज फिर मोहम्मद सिराज ने 39 रन दिए चारों में। केवल मोहम्मद सिराज नहीं, बाकी गेंदबाज भी महंगे साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको तेज़ गेंदबाजों से शुरुआत करानी चाहिए थी आज के मैच में, लेकिन उन्होंने मोइन अली से शुरुआत करा के एक तरीके से वार्नर और बेस्टो के जबड़े में खून लगा दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आतंकी पारी खेली, जिसको बोलते हैं ना, आतंकित करके रख दिया आरसीबी की टीम को। कई कई दिन तक तो मुझे लगता है इन दोनों की बल्लेबाजी विराट के सपने में आएगी। ये हुआ क्या उनके साथ? और प्रशांत, लगातार तीसरे मैच में 100% प्लस की साझेदारी थी। पहली बार आईपीएल में हुआ है कि 2 बल्लेबाजों ने लगातार तीसरे मैच में शतक की साझेदारी निभाई है। देखिए सर, मैंने पहले भी बोला, जो बल्लेबाजी आज इन दोनों बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। डेविड वार्नर और नितिन, मैंने भी बोला कि वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा उन्होंने अपने दावा पेश कर दिया। 1 साल बाद लौटे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी डेविड वार्नर की। और जॉनी बेयरस्टो, उन्होंने जितना साथ दिखी, जब एक बल्लेबाज खेल रहा होता है स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो साथ जरूरी होता है। और वो साथ आज एकदम शानदार दिखा। 185 तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा था। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी साझेदारी भी हो गई आईपीएल में। और ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज शायद नेट्स पे अभ्यास कर रहे हो, और वो सब सामने जूनियर बॉलर्स हो। तो बहुत शानदार बल्लेबाजी आज, और कमी खामी हर जगह बैंगलोर की ही दिखी। जिस तरह से हमने भी देखा, 118 रन पर वो आउट हो गई। ना उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा कर पाया, ना गेंदबाजी डिपार्टमेंट अच्छा कर पाया। तो कुल मिला के पूरे जो 5 स्टार जाते हैं वो हैदराबाद की टीम को जाते हैं, और घर में लगातार दूसरी जीत, इससे अच्छा आगाज़ कौन सी टीम कर सकती है? लेकिन भैया, चेन्नई में हारे, बेंगलुरु में हारे, अब हैदराबाद में भी हार गए, इसके आगे विराट क्या करेंगे? मुझे लगता है कि विराट थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। अब एक बार फिर अगले मैच में वो प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव करेंगे। हो सकता है अगले मैच में फिर हमें नया ओपनर देखने को मिले। विराट फिर तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। अब की बार तीसरे नंबर पर आए हैं, पिछले मैच में चौथे नंबर पर आए थे। हो सकता है ओपनिंग में आए थे, हो सकता है अगले मैच में चौथे नंबर पर आ जाए। तो विराट कहीं ना कहीं टीम का मतलब कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और विराट को इस चीज़ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती रहेगी, वर्ल्ड कप के लिए भी उनके दिमाग में टेंशन बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि यही फॉर्म वो शायद वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, और इसी से तय होगा कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, कितना अच्छा करेगा। और हमें मोहम्मद नबी की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। बिल्कुल, 4 ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया है जो क्रीम थे, मतलब आरसीबी की टीम की। उन्होंने हेटमायर को आउट किया, उन्होंने एबी डिविलियर्स को आउट किया, उन्होंने पार्थिव पटेल को आउट किया। मतलब ऐसे ऐसे विकेट उन्होंने लिए हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई में छोटे देश के खिलाड़ी भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। फील्डिंग भी शानदार है टीम की। रनआउट जिस तरह से हमने देखा, काफ़ी जानदार, यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में सुपर हिट, और विराट की टीम सुपर फ्लॉप। मुझे लगता है कि विराट को अभी फिर सोचना होगा एक बार फिर से। फिर से मेरे को लगता है नई विराट को अभी 2-3 मैच का आराम लेना चाहिए, और एक बार फिर आराम लेके जब वापस आएंगे तो वो बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद आपका आराम से मेरे को एक बात याद आ गई कि मिचेल जॉनसन ने ये बात कही थी कि अगर आरसीबी को खिताब जीतना है तो विराट कोहली को टीम से बाहर करना होगा। तो यही एक तरीका है, यही एक तरीका है उनको टीम से बाहर करने का, कि उनको आराम दे दिया जाए 2-3 मैचों का। और अगर विराट आराम, और आपको पता है जब भी विराट आराम करके वापस आते हैं तो कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन शायद यहाँ आराम मिलेगा नहीं, फ्रेंचाइजी का इतना दबाव होगा, और इस चर्चा बिल्कुल तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। और आराम मिल सकता है अगर इसी तरह खेलती रही, तो हो सकता है कि क्वालिफिकेशन और क्वालिफायर और फाइनल मुकाबलों से आराम मिल जाए विराट कोहली को। तो फिलहाल इस चैट में इतना ही, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए नई नई खबरों के लिए। हर आईपीएल मैच से पहले और बाद में हम आप लोग के लिए एक चर्चा लेके आते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल विराट कोहली की टीम को एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आने वाले मुकाबलों में वो देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि आरसीबी की फ़ैन फॉलोइंग शानदार है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।